गुड मॉर्निंग एवरीवन। जो हमारी फर्स्ट यूनिट थी इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, उसके फर्स्ट 2 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम उनके न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ एन स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज minus 0.8 microcoulomb in the air is 0.2 Newton. What is the distance between the two sphere? What is the force on the second sphere due to first? सबसे पहले तो हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। जो सेकंड पार्ट ये कह रहा है कि फर्स्ट जो स्फीयर है उसकी वजह से सेकंड पे कितना फोर्स लग रहा है वो बताना है। तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाएंगे कि हमारे पास में ये 2 स्फीयर हैं। फर्स्ट पे कितना चार्ज है 0.4 माइक्रोकूलम, सेकंड पे कितना है -0.8 माइक्रोकूलम। ये डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करनी है। अब देखो एक चीज़ आपने पढ़ी है, हमने पढ़ी है वेक्टर्स में पढ़ी थी कि फर्स्ट की वजह से जो सेकंड पे जो फोर्स लगता है उसको क्या बोलते थे हम F12, और इसकी वजह से जो फोर्स लगता है उसको क्या बोलते थे हम F21 बोलते थे। ये हमारा Q1 फोर्स है और ये हमारा Q2 फोर्स है। तो हमने सपोज कर लिया, हमने इसमें सेकंड का फोर्स निकालना है फर्स्ट की वजह से। तो इसका मतलब क्या है, हमें फर्स्ट का फोर्स गिवन है 0.2 न्यूटन। तो इसका सॉल्यूशन कैसे आ जाएगा, फर्स्ट पार्ट कैलकुलेट करते हैं पहले। जो F12 है वो कितना है हमारे पास में 0.2 न्यूटन गिवन है हमें। इसके बाद में Q1 की वैल्यू दे रखी है 0.4 माइक्रोकूलम। माइक्रो की वैल्यू कितनी होती है 10⁻⁻6। ये कितना हो जाएगा 0.4 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। सेम ऐसे ही Q2 की वैल्यू हो जाएगी -0.8 माइक्रोकूलम है, ये हो जाएगी 0.8 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। इसके बाद में हमें पता है फोर्स की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते थे हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R²। ऐसे करते थे। ये वाली वैल्यू क्या होती थी, किसकी वैल्यू है, ये K की वैल्यू। इसमें हमें न्यूमेरिकल में इसकी वैल्यू न्यूमेरिकली वैल्यू पता है। K की वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10⁻9। तो मतलब हम इस चीज़ को K मान सकते हैं, यहाँ पे K लिख सकते हैं। ऐसे लिख सकते हैं हम इसको K Q1 Q2 बाय R²। लेकिन हमें तो R² फाइंड आउट करना है, इसको इधर ले जाएंगे, फोर्स को इधर ले आओ। R² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा K Q1 Q2 बाय F। K की वैल्यू कितनी है 9 इंटू 10⁻9। Q1 की वैल्यू कितनी है 0.4 इंटू 10⁻⁻6। Q2 की वैल्यू कितनी है 0.8 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। ये माइनस का साइन यूज़ नहीं करेंगे हम, क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड यूज़ करते हैं यहाँ पे। और फोर्स की वैल्यू कितनी गिवन है 0.2 न्यूटन। अब इसको सोल्व करते हैं हम। कैसे करेंगे सोल्व, 9 पहले हम पावर्स को देख लेते हैं। पावर को सोल्व करेंगे, यहाँ पे 10⁻9 है और यहाँ पे कितनी है -6 बेस से में, तो पावर क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी। यहाँ पे -12 और प्लस का 9 है, तो कितनी बच जाएगी हमारे पास में 10⁻⁻3। ये हम लिख देंगे इंटू में। यहाँ पे देखो 0.4 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 4/10 लिख सकते हैं। यहाँ पे 0.8 है, इसको क्या लिख सकते हैं 8/10 लिख सकते हैं। और इंटू में हमारे पास पावर कितनी थी -3, और अपॉन में कितना है 0.2, इसको क्या लिख सकते हैं ऐसे। अब इसको सोल्व कर लो। 2 से ये कैंसिल, एक 10 से ये वाला 10 कैंसिल, यहाँ पे 1 है, ऊपर जाके इसकी पावर कितनी हो जाएगी -1, और -3 पहले से ये कितना हो जाएगा -4। 9 इंटू 8 कितना हो जाएगा, और 2 भी है साथ में 16 इंटू 16 इंटू 9 कितना हो जाएगा 144 इंटू 10⁻⁻4, ये हो जाएगा। लेकिन ये किसकी वैल्यू आई है R² की वैल्यू आई है। अगर हमें R की वैल्यू पता करनी है तो ये यहाँ पे क्या कर देंगे हम, इसका रूट कर देंगे। रूट करोगे तो ये किसका है 12 का, और इसका कितना हो जाएगा 10⁻⁻2। इसको हम कैसे लिख सकते हैं 12, इसको हम नीचे लेके आएंगे, पावर किस में हो जाएगी, पावर हटा दी तो हम 100 लिख सकते हैं इसको। ये कितना हो जाएगा 0.12 मीटर। आगे इतना समझ में। ये तो आर की वैल्यू कैलकुलेट की है। अब हमारा जो बी पार्ट है वो कैलकुलेट करना है। हमने उसमें पढ़ा था
वेक्टर में पढ़ा था कि जो फोर्स है हमारा F12 वो इक्वल होता है -F21 के, मतलब जो वैल्यूज़ हैं फोर्स की वो दोनों क्या रहेंगी, इक्वल रहेंगी, बट डायरेक्शन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती हैं। यानी हम फर्स्ट बॉडी पे फोर्स लग रहा है हमारा 0.2 न्यूटन लग रहा है, तो सेकंड पे कितना लगेगा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट, यही लगेगा, क्योंकि ये फोर्स की वैल्यू क्या रहेगी, सेम। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि F12 हमारा इक्वल रहेगा -F21 के, और ये कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी F21 की भी 0.2 न्यूटन। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं अब क्या है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन टू पॉजिटिव चार्ज आयन कैरिंग इक्वल चार्ज इज 3.7 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन। न्यूटन दे रखा, तो किसकी वैल्यू है, फोर्स की वैल्यू है। व्हेन दे आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ 5 एंगस्ट्रॉम हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग फ्रॉम ईच आयन। पहले तो ये बता रखे कि जो दोनों चार्ज हैं वो सेपरेट कर रखे हैं 5 एंगस्ट्रॉम से, और उन पे फोर्स इतना लग रहा है। अब ये बताना है कि उनमें से कितने इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग हो रहे हैं। देखो डायग्राम कैसे बनाएंगे हम, इक्वल चार्जेस बताए हैं, जैसे हमने सपोज कर लिया इस पे प्लस चार्ज है और इस पे भी कितना चार्ज है, प्लस चार्ज है, और ये सेपरेट कर रखे हैं 5 एंगस्ट्रॉम से, और इन दोनों पे जो फोर्स लग रहा है वो कितना है 3.7 इंटू 10⁻⁹। तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहाँ पे, चार्ज की वैल्यू। तो फोर्स की वैल्यू कितनी दे रखी है 3.7 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन। आर की वैल्यू दे रखी है 5 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम हटाओगे यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। फोर्स का फॉर्मूला कितना है कि सेम फोर्सेस दे रखे हैं, यानी Q1 और Q2 इक्वल फोर्सेस है ना, इक्वल चार्जेस दे रखे हैं Q1 और Q2। तो हम इस Q1 को भी Q लिख सकते हैं और Q2 को भी क्या लिख सकते हैं, Q। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, Q² बाई कितना हो जाएगा R²। अब यहाँ पे देखो हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, Q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इस Q की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, इस यहाँ पे कितना बन जाएगा, Q² = कितना हो जाएगा हमारे पास में F/R² में कितना हो जाएगा कि F की वैल्यू कितनी दे रखी है 3.7 इंटू 10⁻⁹ इंटू R की वैल्यू R² है यहाँ पे, तो यह ध्यान रखना है आपने 5 इंटू 10⁻⁻10 और इंटू में 5 इंटू 10⁻⁻10 अपॉन में कितना आ जाएगा के की वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10⁻⁹। अब इसको सोल्व करते हैं। 33.7 है, इसको कैसे लिख सकते हैं हम 37/10 लिख सकते हैं। पावर सोल्व करोगे यहाँ पे -9 है, यहाँ पे -10 और यहाँ पे भी कितना है -10, माइनस का कितना हो गया 20 और -9 यहाँ पे, तो कितना हो गया माइनस का 29, और यहाँ पे ये 9 है, ऊपर जाके कितना हो जाएगा माइनस में आ जाएगा, ये भी 10⁹ जो है, तो ये भी कितना हो जाएगा माइनस का 9 और -29 और -9 कितना हो जाएगा -38। 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा 25 अपॉन में 9, और पावर कितनी होगी हमारे पास में -38। जब इसके और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम कितना हो जाएगा अपॉन में 90 इंटू 10⁻⁻38। जब इसको हम काटेंगे ये बन जाएगा हमारे पास में, लेकिन ये वाली वैल्यू किसकी है Q² की वैल्यू है ना, तो Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसका क्या करना पड़ेगा हमें रूट करना पड़ेगा, यानी यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे इस साइड क्या लग जाएगा रूट 10.27 इंटू 10⁻⁻38। ये हम अगर रूट सोल्व करें तो ये रूट किसका होता है 3.2 इंटू इसका कितना हो जाएगा -9। ये रूट आपको ये तो आपको प्रीवियस क्लासेस में भी सिखाया गया होगा कि रूट कैसे सोल्व करते हैं। ये Q की वैल्यू आ गई। अब इसने पूछा था हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर मिसिंग फ्रॉम ईच आयन, मतलब कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग हैं यहाँ से हम इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। हमने क्वांटाइजेशन पढ़ा था, ये पढ़ा था हमने, यहाँ पे चार्ज की वैल्यू है, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू हमें पता ही होती है चार्ज की वैल्यू, और n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहाँ से। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी Q/E, और Q की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम अपॉन में कितना आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये कैंसिल, ये कितना आ जाएगा 2, मतलब जो n की वैल्यू है वो 2, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग है वो कितने हैं 2 है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है सुपोज द स्फीयर A एंड B हैव आइडेंटिकल साइज
ऑफ हैविंग चार्ज क्यू, मतलब ए और बी सेम साइज़ के हैं और दोनों पे चार्ज कितना है, ए पे भी क्यू चार्ज है और बी पे भी कितना है, क्यू है। ए थर्ड स्फीयर ऑफ ए सेम साइज बट अनचार्ज, एक थर्ड स्फीयर है उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। इज बोट इन द कॉन्टैक्ट विद फर्स्ट, पहले वो किसके कॉन्टैक्ट में आता है, फर्स्ट के, एंड इन कॉन्टैक्ट विद सेकेंड, फिर बाद में किसके कॉन्टैक्ट में आता है, सेकेंड। फाइनली रिमूव फ्रॉम बोथ, और फिर हम उन दोनों से उसको क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। वट आर द न्यू फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच का जो नया जो फोर्स बनता है वो बताना है हमें। जैसे ये हमारे पास में ये ए है और ये बी है, ए पे भी कितना चार्ज गिवन है, क्यू है, और बी पे भी कितना चार्ज है, गिवन। इसमें डिस्टेंस का दे नहीं रखा तो हम क्या कर लेंगे, टेक सेपरेट डिस्टेंस आर। अब सबसे पहले इसने ये कहा कि जो थर्ड स्फीयर है वो पहले ए के कॉन्टैक्ट में, मतलब फर्स्ट बॉडी के कॉन्टैक्ट में आता है, फिर सेकंड बॉडी के कॉन्टैक्ट में आता है। तो फर्स्ट के कॉन्टैक्ट में आएगा, देखो कैसे, ये ए बॉडी है, ये हमने इसके कॉन्टैक्ट में ला दिया, लेकिन ये क्या है, अनचार्ज। इस पे चार्ज कितना है, क्यू, और इस पे चार्ज कितना है, 0, अनचार्ज है ये। यानी इसका हम अगर एवरेज निकालें, दोनों की एवरेज निकालेंगे, कितना हो जाएगा, क्यू प्लस 0/2, कितना हो गया ये, Q/2, मतलब Q/2 इस पे रहेगा, यानी इस पे भी कितना है, Q/2, और इस पे भी कितना हो जाएगा, Q/2। आगे इतना समझ में। अब ये किसके कॉन्टैक्ट में आता है, अब ये वाली जो बॉडी है ये किसके कॉन्टैक्ट में आती है, बी के कॉन्टैक्ट में आती है, और बी पे कितना चार्ज हमारे पास में, क्यू चार्ज है बी पे। अब इस पे क्यू चार्ज और इस पे कितना है, Q/2, एवरेज निकालेंगे कितना हो जाएगा, Q प्लस Q/2/2। जब इसको सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास में, 3Q/4। हमें चार्ज पता चल गया, ए बॉडी पे चार्ज इतना है और बी पे इतना चार्ज है। अब हमने इसको तो रिमूव कर ही देना है, तो हम फोर्स निकालते हैं। फोर्स कैसे निकालेंगे हम, सबसे पहले तो हम इन दोनों का फोर्स निकालते हैं। इन दोनों का फोर्स कितना हो जाएगा, के Q1 Q2 अपॉन में R²। Q1 Q2 तो सेम है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, KQ²/R²। ये तो इनका हो गया ना फोर्स। अब जो नया जो ये चार्ज आया है हमारे पास, इसकी वजह से इन पे फोर्स निकालते हैं। F = कितना आ जाएगा, कि Q1 पे कितना चार्ज है, सॉरी जो फर्स्ट बॉडी उस पर कितना चार्ज है, Q/2, इंटू में सेकंड पे कितना है, 3Q/4, अपॉन में कितना है, डिस्टेंस R²। इसको सोल्व करोगे, 4 × 2 कितना हो जाएगा, 8। कैसे लिख सकते हैं हम, K Q × Q कितना हो गया, Q² इंटू 3/8, और अपॉन में कितना है, R²। ये देखो अब यहाँ पे KQ² अपॉन में R² है, और KQ² अपॉन R², ये वाला फोर्स था, ये हमारा न्यू फोर्स है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो न्यू फोर्स हमारा वो किसके इक्वल हो जाएगा, 3/8, जो पहले वाला फोर्स था उसके इक्वल हो जाएगा। ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। एक बार दोबारा बता देती हूँ मैं आपको। ये सबसे पहले तो ये क्या बताया था इसने कि ए और बी सेम साइज़ की हैं, आइडेंटिकल हैं, इस पे भी क्यू चार्ज है, इस पे भी क्यू चार्ज है, ये हो गया। अब इसने बताया कि कोई थर्ड स्फीयर है वो पहले ए के कॉन्टैक्ट में आता है, फिर बी के कॉन्टैक्ट में आता है। तो जब ए के कॉन्टैक्ट में आएगा वो अनचार्ज है, ए के कॉन्टैक्ट में आएगा तो इस पे चार्ज कितना है, 0 चार्ज है, और इस पे कितना चार्ज था, क्यू चार्ज था। तो दोनों का एवरेज निकालेंगे, कितना आ जाएगा, Q प्लस 0/2, ये Q/2 बन गया, इस पे भी Q/2 चार्ज, इस पे भी Q/2 चार्ज। हमने पढ़ा था ना, कॉन्टैक्ट से चार्ज क्या हो जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है। इस वाला चार्ज इसके अंदर क्या हो जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इस पर कितना बचेगा, Q/2, और इस पर भी कितना बचेगा, Q/2। अगर सेम साइज़ के हैं, सेम साइज और सेम है तो हाफ ऑफ हो जाता है चार्ज। अब ये वाली बॉडी इसके कॉन्टैक्ट में आती है, इस पे चार्ज कितना है, Q/2, और इस पे चार्ज कितना है, Q है। तो इस पे कितना जाएगा हमारे पास में, कितना हो जाएगा टोटल, Q इस पे था और Q/2, इसको जब हम सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 3Q/4, और इसकी वजह से हमने इस पर क्या निकाल दिया, फोर्स निकाल दिया। अब देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है चार्ज ऑफ 2 माइक्रोकुलाम, 3 माइक्रोकुलाम एंड 4 माइक्रोकुलाम आर प्लेस्ड एट दिस कॉर्नर ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल हैविंग ईच साइड 10 सेंटीमीटर। कैलकुलेट नेट फोर्स ऑन 3 माइक्रोकुलाम। मतलब ये हमारे पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये इसका A पॉइंट है, ये इसका B पॉइंट है, और ये क्या है, इसका C पॉइंट है। ए पे कितना चार्ज बताया इसने, 2 माइक्रोकुलाम, बी पे कितना है, 3 माइक्रोकुलाम, और सी पे कितना है, 4 माइक्रोकुलाम, और जो इसकी साइड्स हैं वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर की हैं। अब इसने ये कहा है कि कैलकुलेट नेट फोर्स ऑन
3 माइक्रोकुलाम, यानी जो ये 3 माइक्रोकुलाम है इसके ऊपर हमें नेट फोर्स कैलकुलेट करना है। अब एक बात देखो, यहाँ पे चार्ज सारे किस में हैं, प्लस में है, मतलब पॉजिटिव चार्ज हैं सारे, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, इसकी वजह से फोर्स किस साइड लगेगा, ये पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो मतलब जो हमारा फोर्स है वो क्या हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा। और ये पॉजिटिव है, ये भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ये और ये चार्ज पॉजिटिव है, तो इसकी वजह से जो फोर्स है वो किस साइड लगेगा, हमारा इस साइड लगेगा। यानी ये हमने ले लिया F1 फोर्स है, ये हमारे पास में कितना है, F2 फोर्स है। अब ये 2 डायरेक्शन में है, तो हम इसका रिजल्टेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो मतलब ये वाली जो यहाँ पे ये इनका क्या बनेगा, रिजल्टेंट बनेगा, यानी यहाँ पे क्या हमारा नेट फोर्स बनेगा। ठीक है, सबसे पहले हम F1 और F2 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। F1 और F2 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले F1 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। कितना हो जाएगा कि F1 पे फोर्स किसकी की वजह से लग रहा है, ए की और बी की वजह से, यानी QA QB अपॉन में कितना आ जाएगा, R²। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, वैल्यू लिखनी है इनकी, वैल्यू क्या हो जाएंगी, के की वैल्यू लिख दी हमने, अब QA की वैल्यू लिखनी है। क्यू पे कितना है, ए पे कितना है 2 माइक्रोकुलाम, तो ये बन जाएगा हमारे पास 2 × 10⁻⁻6। बी पे कितना है 3 माइक्रोकुलाम, ये बन जाएगा 3 × 10⁻⁻6 अपॉन में आर की वैल्यू कितनी है 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में है ये, मीटर में करेंगे कितना हो जाएगा 10/100, और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं, 9, अच्छा ये 3 × 2 कितना हो जाएगा 6, और 9 × 6 कितना हो जाएगा 54 इंटू पावर सॉल्व करेंगे, यहाँ पे -6 -6 -12, और यहाँ पे 9 है तो कितना बचेगा हमारे पास में -3। यहाँ पे देखो एक बार 10⁻, यहाँ पे 100 है, 100 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 10⁻4 हो जाएगा, और ऊपर आके वो 4 किस में हो जाएगा, ये अब ऊपर आएगा तो ये किस में हो जाएगा 10⁻4। यहाँ पे 10 का स्क्वायर, ये कितना हो गया 10⁻2। सॉल्व करते हैं इसको, यहाँ से ये 2 कैंसिल कर देंगे, यहाँ पे ओनली क्या बचेगा 10⁻2 बचेगी, और यहाँ पे 10 की पावर अगर 2 है और यहाँ पे -3 है तो कितना बचेगा, ओनली 10 बचेगा, लेकिन किस में बचेगा, वो माइनस में बचेगा। यहाँ पे कितना है 54 × 10⁻⁻1 न्यूटन। ये तो F1 की वैल्यू आ गई। F2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अब यहाँ पे F2 की वैल्यू सेम ऐसे ही करेंगे, किसकी वजह से लग रहा है, इस चार्ज और इस चार्ज की वजह से, तो ये कितना हो जाएगा, मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख देती हूँ यहाँ पे, इसकी वजह से और इसकी वजह से लग रहा है ना F2 पे, ये हो जाएगा 9 × 10⁻9 इंटू 4 × 10⁻6, और अनदर चार्ज कितना हमारा 3 × 10⁻6 अपॉन में डिस्टेंस कितनी है 10 सेंटीमीटर है, इसको हम मीटर में करेंगे कितना हो जाएगा इसका स्क्वायर, 4 3 जा 12, और 12 × 9 कितना हो जाएगा 108। पावर सॉल्व करोगे यहाँ पे -6 -6, और यहाँ पे 9 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10⁻3, फिर से ये 10 की पावर ऊपर चली जाएगी, कितना हो जाएगा 4, और अपॉन में कितना है 10⁻2, ये कैंसिल करोगे यहाँ पे कितना आ गया 2 बचेगा ना, यहाँ पे आ गया हमारे पास में 108 इंटू में 10⁻⁻1 न्यूटन। ये F1 और F2 की वैल्यू कैलकुलेट कर दी। अब रिजल्टेंट फोर्स कैसे कैलकुलेट करने हैं वो देखो, रिजल्टेंट हमने +1 में पढ़ा था, पैरेललोग्राम से कैलकुलेट करते हैं ना, वैल्यू कितनी होती है उसकी, कैसे कैलकुलेट करेंगे हम इसको, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 और कोस थीटा। अब थीटा की बात करते हैं एक बार, थीटा देखते हैं यहाँ पे कितना है, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल थी तो इसका ये वाला एंगल कितने का रहेगा 60 का रहेगा, ये 60 का है तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा 60 का हो जाएगा ना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा cos 60, और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। अब इसको सोल्व कर लेते हैं हम। F1 की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास में 54 × 10⁻1 और इसका स्क्वायर, और F2 की वैल्यू कितनी आई थी 108 × 10⁻1 और इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर, प्लस 2 F1 की वैल्यू कितनी है 54 × 10⁻1, F2 की वैल्यू कितनी है 108 × 10⁻1,
इंटू कोस थीटा की वैल्यू, कोस 60 की वैल्यू कितनी है 1/2। ये वाला 2 इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 54 2 जा कितना होता है 108 होता है ना। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें से 54 इंटू 10⁻⁻1, ये हमने कॉमन ले लिया। यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ पे कितना बच गया 1, यहाँ पे कितना बचेगा 2, यहाँ पे कितना बच गया 1 और यहाँ पे कितना बच गया 2, यही बचेगा ना। सॉरी, हाँ सही है बिल्कुल। यहाँ पे 1 बच गया, यहाँ पे 2 बच गया और यहाँ पे कितना है 1 इंटू में 2 कितना बच जाएगा हमारे पास में 2। इसको सोल्व करेंगे, ये वाला रूट से ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे कितना आ गया, ये बाहर आ जाएगा 54 इंटू 10⁻⁻1 और अंदर कितना बच गया हमारे पास में 2 + 2 कितना हो जाएगा 4 और रूट 4 + 1 कितना हो जाएगा 5 और ये आ जाएगी इसकी वैल्यू। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है charge of 2 microcoulomb, 3 microcoulomb, 4 microcoulomb and 5 microcoulomb are placed at the corner of the square ABCD respecting having each side 4.5 meter. Find the net force on the center of the square whose charge 1 microcoulomb is placed। मतलब एक स्क्वायर हमारे पास में, उसके कॉर्नर्स पे ये वाला चार्ज प्रेजेंट है, उसकी जो साइड्स हैं वो इतने की हैं और उसके जो सेंटर पे जो चार्ज है वो ये वाला प्रेजेंट है। अब नेट फोर्स कैलकुलेट करते हैं, देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं इसका। ये है हमारे पास में स्क्वायर, ये इसका ए पॉइंट, बी, सी और डी। ए पे कितना है 2 माइक्रोकुलाम, बी पे 3 माइक्रोकुलाम, सी पे 4 माइक्रोकुलाम और डी पे कितना है 5 माइक्रोकुलाम। साइड्स कितने की हैं इसकी, इस साइड कितनी है 4.5, इसका रूट ये मीटर में है, रूट 4.5 मीटर, 4.5 मीटर, रूट 4.5 मीटर। अब फोर्स कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके डायगोनल बनाएंगे ना। स्क्वायर के डायगोनल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं ना। और जो ये सेंटर पे जो ये है सेंटर पॉइंट है इसका, इस पर कितना चार्ज है 1 माइक्रोकुलाम। तो यानी यहाँ पे कितना है 1 माइक्रोकुलाम चार्ज प्रेजेंट है। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे सारे चार्ज किस में है, प्लस में है ना। हमारे सेम साइन है, सबके सेम साइन है, यानी लाइक चार्जेस हैं तो एक दूसरे को क्या करेंगे रिपेल करेंगे। ए और इस सेंटर पे और इसकी वजह से चार्ज किस साइड लगेगा, इस साइड लगेगा, यानी हमारा जो नेट फोर्स है वो इस साइड रहेगा। इसकी और इसकी वजह से फोर्स किस साइड रहेगा, इस साइड आ जाएगा। इसकी और इसकी वजह से इस साइड आ जाएगा। ये पता है ना आपको क्यों, क्योंकि सेम चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं रिपेल करेंगे। अब ये यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 1 है तो इसका चार्ज किस साइड आ जाएगा, इस साइड आ जाएगा। सॉरी, इसका जो फोर्स है वो इस साइड रहेगा। अब ये तो सारी डायरेक्शन में बन गए ना। हम क्या करेंगे, अब देखेंगे हमें क्या है, हमें पता है ना कि जिसका चार्ज ज़्यादा है फोर्स भी क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। अब इसमें से और इसमें से देखते हैं, यहाँ पे 5 माइक्रोकुलाम और यहाँ पे 3 है तो मतलब बी वाला इस साइड रहेगा, लेकिन यहाँ पे क्या लग रहा है 5, तो मतलब हमारा जो नेट फोर्स है वो इस साइड आ जाएगा। ए और बी में देखते हैं, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4 तो मतलब हमारा नेट फोर्स, सॉरी जो नेट फोर्स है इसकी वजह से इस साइड है, यानी इस साइड आएगा। यानी ये F1 है हमारा और ये क्या है F2। F1 और F2 इनका रिजल्टेंट कहाँ आ जाएगा, मतलब दोनों का नेट फोर्स इस डायरेक्शन में रहेगा। आगे इतना समझ में। यहाँ पे F नेट है। सबसे पहले हमें F ए पे जो फोर्स सभी फोर्सेस की वैल्यू फाइंड आउट करके फिर F1 और F2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और फिर उसकी वजह से जो ये रिजल्टेंट है सेम यही वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे इसके अंदर। इसके फिर हमें टोटल फोर्स कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम FC पे फोर्स निकालते हैं। FC का फोर्स निकाला हमने, कैसे निकालेंगे हम, Q1 Q2 अपॉन में R² और R² की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अब यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। हमें तो ये वाली साइड गिवन है, लेकिन हमें तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये O पॉइंट हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस चाहिए ना। तो इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे हम, कि हमने कंसिडर ले लिया एक ट्रायंगल, लेट इन ट्रायंगल ABC में क्या हो जाएगा ABC, इसमें क्या हो जाएगा, ये जो AC का स्क्वायर है वो किसके इक्वल हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यानी AC²
कितना हो जाएगा, ए बी की वैल्यू ये वाली है और इसकी वैल्यू ये है, तो मतलब ये हो जाएगी 4.5 इसका स्क्वायर प्लस में 4.5 रूट और इसका स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, ये कितना बन गया 4.5 प्लस 4.5 कितना हो जाएगा 9, और ए से स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे तो कितना आ जाएगा ये 9, सॉरी स्क्वायर हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 3, यानी ए सी की वैल्यू है 3, तो ये वाली कितनी हो जाएगी 3/2, ये भी कितनी हो जाएगी 3/2, ये भी कितनी हो जाएगी 3/2, ये भी कितनी हो जाएगी 3/2। तो अब यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं जो ए ओ है वो बी ओ और सी ओ और डी ओ, ये सारे क्या रहेंगे हमारे 3/2 मीटर के रहेंगे। अब फोर्सेस की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। एफ सी की वैल्यू निकालेंगे के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, तो के की वैल्यू 9 × 10⁻9, एफ सी ये और ये वाला फोर्स यूज़ करेंगे हम, ये कितना है 1 माइक्रोकुलाम है, 1 माइक्रोकुलाम यानी 1 × 10⁻6, और ये कितना आ जाएगा 4 × 10⁻6 अपॉन में कितना है 3/2 मीटर है और इसका स्क्वायर। सोल्व करो इसको, कितना आ जाएगा 9 4 जो कितना होता है, यहाँ पे डायरेक्ट लिख देती हूँ मैं 36, यहाँ पे -6 यहाँ पे कितना है 9 है, तो यहाँ पे कितना बचेगा हमारे पास में 10⁻3, 3/2 का स्क्वायर करना है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4, 4 कहाँ जाएगा ऊपर आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ गया 9, इससे जब इसको कैंसिल करेंगे यहाँ पे कितना आ गया 4, और यहाँ पे कितना आ गया 16 × 10⁻3 न्यूटन। जो एफ बी एफ डी और एफ ए है इनकी वैल्यूज़ मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ, और आपको ये सोल्व करके देखनी है कैसे निकाली है, सेम ऐसे ही हम इसकी वैल्यूज़ निकालते हैं। मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रही हूँ, आपको ये पता होनी चाहिए कैसे कैलकुलेट की, जैसे हमने एफ सी की वैल्यू कैलकुलेट की है ना, ऐसे ही हम इनकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। जब हम इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं तो एफ ए की वैल्यू सेम ऐसे ही करेंगे हम, एफ ए की वैल्यू ये आ जाएगी, एफ बी की वैल्यू ये आ जाएगी और एफ डी की वैल्यू ये आ जाएगी, लेकिन हमें तो F1 और F2 भी निकालना है ना। अब F1 की वैल्यू देखते हैं हम, F1 इस डायरेक्शन में हमारा मतलब कौन सा फोर्स ज़्यादा है, FC ज़्यादा है, और उसमें से हम इधर कौन सा लग रहा है FA, तो मतलब हम क्या कर देंगे इसको FC माइनस FA कर देंगे यहाँ से। और FC की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास में 16 × 10⁻3, इसमें से माइनस करेंगे हम 8 × 10⁻3, कितनी बच जाएगी हमारे पास में 8 × 10⁻3। सेम ऐसे ही F2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, F2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, देखो इसके अंदर ये F2 है, यहाँ पे कौन सा फोर्स ज़्यादा है FD फोर्स ज़्यादा है, और इधर कौन सा FB, यहाँ पे कितना हो जाएगा FD माइनस में FB। FD की वैल्यू कितनी है 20 × 10⁻3 माइनस 12 × 10⁻3, यहाँ पे भी वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 × 10⁻3। अब फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे हम रिजल्टेंट के लिए, रिजल्टेंट के लिए फॉर्मूला लगाएंगे हम ये वाला F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। अब थीटा की बात करते हैं हम, थीटा कैसे, हमें पता है ये जो सेंटर है यहाँ पे ये जो डायगोनल्स हैं ये कितने डिग्री का एंगल बनाते हैं 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं ना। हम यहाँ पे एक बार फॉर्मूला लिख देते हैं, F = कितना हो जाएगा F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी है 90, और cos 90 कितना होता है हमारा 0, यानी ये 0, तो ये वाली टर्म कितनी हो जाएगी हमारी 0, तो इसको हम यहीं पे 0 कर देते हैं। तो F = कितना आ जाएगा F1 का स्क्वायर, F1 की वैल्यू कितनी है 8 × 10⁻3 इसका स्क्वायर प्लस 8 × 10⁻3, और इसका क्या करना है स्क्वायर। हम यहाँ से 8 × 10⁻3 कॉमन ले सकते हैं, ये हमने कॉमन ले लिया, अंदर कितना बच गया यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे भी कितना बच गया 1, तो यहाँ पे ये स्क्वायर से रूट कैंसिल, ये आ जाएगा हमारे पास में 8 × 10⁻3, और यहाँ पे कितना आ जाएगा √2, मतलब जो हमारा नेट फोर्स है वो इतना हो जाएगा। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये ध्यान से करना है बिल्कुल। थैंक यू।